भाइयों का मिलन। हमेशा यह देखने में आता है, चाहे भाई भाई में प्रेम भाव नहीं हो, परंतु जब कभी किसी एक पर मुसीबत आती है तो खून का असर दूसरे भाई पर भी हुए बिना नहीं रहता है। इस हल्दी घाटी के युद्ध में भी ऐसी ही एक घटना हुई। युद्ध भूमि से निकलकर महाराणा प्रताप अपने चेतक घोड़े पर अकेले ही चल दिए। उस समय वे बहुत थके हुए थे। उनका शरीर छत विछत हो रहा था और उनके प्यारे घोड़े चेतक की भी ऐसी ही हालत हो रही थी। परंतु उस हालत में भी चेतक अपने स्वामी को लेकर बहुत तेज गति से जा रहा था। महाराणा प्रताप को जाते देखकर उनके पीछे दो मुगल सिपाही भी दौड़े, जिनमें एक का नाम सुखसानी और दूसरे का नाम मुल्तानी थी। महाराणा प्रताप एक तो सारे दिन युद्ध में करने के कारण थके हुए थे, दूसरे युद्ध के परिणाम और स्वदेश की चिंता के कारण दुख के सागर में डूबे हुए थे। उन्हें अपने पीछे मुगल सवारों के आने का कुछ पता नहीं चला। जिस रास्ते से महाराणा प्रताप जा रहे थे, उस रास्ते के बीच में नाला था। चेतक छलांग भरकर नाले को पार कर गया, परंतु उन दोनों मुगल सवारों के घोड़े नाला पार नहीं कर सके। कुछ आगे बढ़ने पर प्रताप ने अपने स्वदेशी भाषा में पीछे से एक आवाज सुनी, हो नीला घोड़ारा सवार हो। इस आवाज के सुनते ही प्रताप ने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो पता चला कि दोनों मुसलमान सवारों को मारकर तीर की तरह उनका भाई शक्ति सिंह उनके पीछे लपक रहा है। प्रताप धीर गंभीर स्थित भाव से खड़े हो गए और सोचने लगे कि मुझे मारकर शक्ति सिंह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता है, नहीं तो उन दोनों मुगल सवारों के मारने की क्या जरूरत थी। वे मन ही मन कहने लगे, आओ शक्त, मुझे मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। जो नराधम के मैदान से मुंह मोड़ता हो, उसकी यही हालत होनी चाहिए। यह पहले लिखा जा चुका है कि शक्ति सिंह और प्रताप सिंह का आपस में झगड़ा हो चुका था, इसलिए शक्ति सिंह महाराणा प्रताप को छोड़कर अकबर से जा मिले थे और वे भी मुगल सेना के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में आए थे। उन्होंने हल्दी घाटी को युद्ध में भाई का पराक्रम और उनके स्वजातियों को देश के लिए मरते हुए देखा था। अपने बड़े भाई और स्वदेश वासियों की देशभक्ति और वीरता देखकर उनके दिल में अपने भाई के प्रति भक्ति भाव पैदा हो गया। उन्होंने जिस समय देखा कि मुगल सवार भाई के पीछे जा रहे हैं, उस समय वे अपने भाई के प्रति सारे द्वेष भाव को भूल गए। मुगल सवारों को जाते देखकर शक्ति सिंह सोचने लगे कि जिस प्रताप ने राजपूत जाति के गौरव को अमिट रखा है, उसकी ये मुगल सवार हत्या करने जा रहे हैं। यह सोचकर उन्होंने मुगल सवारों को मारकर प्रताप सिंह के जीवन की रक्षा की। इसके बाद भाई को रोका और उनसे जाकर मिले। यह बहुत सुंदर समय था जब बिछुड़े हुए दोनों भाई एक दूसरे के गले मिले। शक्ति सिंह ने अपने भाई के हाथों में सिर रखकर अपराधों की क्षमा मांगी और प्रताप ने भी भरी आंखों से भाई को गले लगाया। उस समय महाराणा प्रताप हल्दी घाटी की हार को भूल गए। मुगलों ने हल्दी घाटी पर जीत प्राप्ति की और प्रताप ने अपने भाई के दिल के साम्राज्य पर अधिकार प्राप्त किया। उस समय उनके दिल में अद्भुत आनंद का संचार हुआ, परंतु यह आनंददायक समय भाइयों का मिलन बहुत देर तक नहीं रह सका, क्योंकि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक उस दिन युद्ध के मैदान में बहुत थक गया था। उसके शरीर पर कई घाव भी लगे थे। जिस समय दोनों भाई मिलन का अपूर्व आनंद अनुभव कर रहे थे, उसी समय प्रताप का घोड़ा चेतक अपने स्वामी का साथ छोड़कर परलोक सिधार गया। घोड़े की मृत्यु देखकर प्रताप से रहा नहीं गया। वे फूट फूट कर दहाड़ मारकर ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोता हो। वर्तमान जारोली के निकट जहां चेतक की मृत्यु हुई थी, वहां चेतक के स्मारक के रूप में एक चबूतरा बनाया गया था, जिसको चेतक का चबूतरा कहते हैं। मेवाड़ के जिस घर में प्रताप का चित्र है, उस घर में चेतक का भी चित्र है।
इस घटना के बाद शक्ति सिंह वहां बहुत देर नहीं ठहरे और उन्होंने अपना घोड़ा, जिसका नाम अंगारो था, महाराणा प्रताप को दे दिया। महाराणा प्रताप उस पर सवार होकर चल दिए और शक्ति सिंह उनको यह कहकर कि सुविधा होने पर फिर मिलूंगा, मुगल शिविर की ओर लौट गए। शक्ति सिंह ने जिन 2 सवारों को मारा था, उनमें से वे खुरासनी के घोड़े पर सवार होकर वापस आए। युवराज सलीम ने उनसे खुरासनी घोड़े पर आने का कारण पूछा तो पहले शक्ति सिंह ने असली बात को छिपाना चाहा, परंतु जब सलीम ने सारे अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया और असली बात कहने के लिए शक्ति सिंह से आग्रह किया, तब उन्होंने सारी बात सुना दी और कहा, युवराज, विशाल राज्य का भार मेरे बड़े भाई पर है। उन पर मुसीबत आए और मैं चुप बैठा रहूं, यह कैसे हो सकता है? खुरासनी और मुल्तानी दोनों को मैंने ही मारा। भाई के घोड़े के मरने पर अपना घोड़ा मैंने उन्हें दे दिया और खुरासनी के घोड़े पर मैं आया हूं। यह सुनकर सलीम थोड़ी देर चुप रहा और फिर अपना वचन याद करके कहा, अच्छा, आपका सारा अपराध क्षमा किया, परंतु आप मुगल सेना को छोड़कर चले जाइए। यह सुनकर शक्ति सिंह बहुत खुश हो गए और उन्होंने तुरंत ही मुगल शिविर को छोड़ दिया। भाई से अनबन होने के कारण देशद्रोही होने का जो कलंक उन्हें अपने माथे पर लेना पड़ा था, बहुत दिनों बाद उस कलंक से छुटकारा मिला। मिलते समय भाई को कुछ नजराना देने की इच्छा से उन्होंने मैसूरगढ़ पर आक्रमण किया और जीतकर अपने भाई को भेंट कर दिया। मैसूरगढ़ बहुत दिन तक शक्तिवतों का स्थान रहा। महाराणा प्रताप ने भाई के इस व्यवहार से संतुष्ट होकर वह स्थान उन्हें दे दिया। राजमाता पुत्र शक्ति सिंह को बहुत प्यार करती थी, इसलिए वे भी वहीं जाकर रही। इसलिए अब भी शक्ति सिंह के वंशधरों की माताएं बाई जी महाराज कहलाती हैं। शक्ति सिंह के आ जाने से महाराणा प्रताप की ताकत और भी बढ़ गई। शक्ति सिंह ने खुरासनी और मुल्तानी सिपाहियों को मारकर प्रताप की रक्षा की थी, इसलिए उनके वंशधर अब तक खुरासनी मुल्तानी के आर्गल अर्थात खुरासनी मुल्तानी को रोकने वाले कहलाते हैं। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे महासंकट के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।